नहीं, 100% मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। और पूरा रणनीतिक तौर पर वो तैयारी कर चुके हैं। इंद्रेश कुमार जी बाकायदे वो लग गए हैं, उनके पास उनका वो जो प्रकोष्ठ है वो काम कर रहा है। मुसलमानों को बाकायदे संघ के उनकी शाखाएं लगाई जा रही हैं मुस्लिम की, उनको लाया जा रहा है, बौद्धिक प्रकोष्ठ में उनको लाया जा रहा है। और बाकायदे मतलब एक सुनियोजित तरीके से उनको, न सिर्फ ये नहीं कि आप उनको डरा के धमका के पकड़ के या कोई भय दिखा के, उनको सुनियोजित तरीके से अपने विचारधारा के और अपने मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि हाँ ठीक है, वहाँ एक वर्ग है जो अभी भी बहुत ये कह लीजिए कि बहुत शिक्षित नहीं है, जो बहुत अपसाइड नहीं है, या एलिट नहीं है। उस वर्ग में अब जैसे अभी रिजवान साहब बता रहे थे कि जो बुनकर समाज है, तो बुनकर समाज में भी अब जैसे कुछ इलाकों में आप देख लें तो कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ उनमें डॉक्टर भी हैं। अंसारी समाज है तो उनमें भी ये नहीं है कि सारे अनपढ़ हैं, सारे बिल्कुल काम करने वाले हैं। कुछ उनमें भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और उम्दा किस्म के लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, बाहर आ गए हैं, और उनका एक बौद्धिक स्तर हो गया है। ऐसे लोगों पर भाजपा क्या, संघ पहले जो है वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है और उन लोगों को जैसे तैसे भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कामयाब भी है। इसमें कामयाब भी है वो, काफी लोगों को वो लोग अपने से जोड़े हैं। और वहां कोई ये नहीं है कि उनसे कोई ये कहा जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करिए या आप वापसी, घर वापसी करिए, कुछ नहीं। आप जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, आप अपने मजहब को उस तरीके से आप मानते रहिए, आप अपने अपनी चीजें करते रहिए। आप सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस विचारधारा से जुड़िए। तो ये एक बड़ा जो उन्होंने गेम प्लान तैयार किया है, ये आज नहीं, तत्काल नहीं, अभी 24 के इलेक्शन में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और लंबी दूरी में भाजपा के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। और वो वर्ग जब जुड़ गया, उसके बाद फिर वो धीरे 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 उनको नीचे के स्तर से लेकर, यानी ब्लॉक के लेवल पर, नगर के लेवल पर, फिर विधायक, सांसद, मंत्री, इस तरह के हर स्तर पर उनको जब भागीदारी देना शुरू करेंगे, तो उनके मन से ये जो एक खौफ, एक डर लोगों ने बना दिया है कि भाजपा आएगी तो तुमको खा जाएगी, नोच लेगी, तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देगी, तुमको निकाल बाहर कर देगी, इस मुल्क से बाहर कर देगी, उस चीजों को वो काउंटर करेंगे। पिछले दिनों में अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो आप लोग देखेंगे कि जो नैरेटिव है और जो सिंबॉलिक रिदम है वो बदल गया है। ये आप थोड़ा गौर करिएगा, मुझे पता नहीं आप लोग देख रहे हैं या नहीं, कि भाजपा का वो जो हिंदुत्व 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 वाला एक नैरेटिव चल रहा था, वो नैरेटिव अब धीरे से उन्होंने बदल के सबका साथ सबका विकास कर लिया है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इनका अगला कदम ये है कि ये जैसे ही ये सब चीजें उबाल पर आने के बाद ठंडी होंगी, और जैसा भी रिजवान साहब कह रहे थे, मेरे समझ से मुझे लगता है, मैं बिल्कुल उनके इस आकलन से सहमत हूं कि एक समय सीमा पर आके मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वो परिस्थितियों से समझौता कर लेगा। और जब वो कर लेगा समझौता तो कर वो लेगा। कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, समझौता ही करेगा। वो समझ लेगा कि भाई अब आगे कोई विकल्प नहीं है ना जीतने वाला। अब आप ओवैसी पर क्या, AIMIM पर क्या दांव लगाएंगे, कांग्रेस पर आप कौन सा दांव लगाएंगे, आप उनको वोट देके, आप सपा पर कौन सा दांव लगाएंगे उन पर वोट देके। बसपा को उन लोगों ने आजमा के ही देख लिया, तो अब विकल्प ही नहीं बचेगा। तो भाजपा ने ये एक बहुत अच्छी रणनीति तय कर दी है और उस पर काम कर लिया कि उन्होंने विकल्प विहीन कर दिया। अब विकल्प विहीन समाज जो होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है चलो हटाओ, इसी को दे देते हैं। उसी में से कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे नहीं आइए। अब मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, बनारस में एक अच्छे वकील हैं ताज मोहम्मद, वो भाजपा के
इंद्रेश जी से जुड़े हुए हैं और वो पूरा भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हैं। और वो वहां पर मतलब बहुत तेजी से जो भी मुसलमान वर्ग है, उनमें बुनकर भी हैं, अंसारी भी हैं, जुल्हा भी हैं, तमाम लोग हैं जिनमें वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और वहां से अगर 2%, 1%, 3%, 4% के हिसाब से धीरे 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 बढ़ते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो उस बड़े वोट बैंक में से अपना एक बड़ा हिस्सा भी निकाल ले आएंगे और उसमें से एक बड़े प्रतिशत को अपनी तरफ मोड़ भी लेंगे, ये निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि वो प्रतिशत अगर घटा, वो थोक का वोट अगर कहीं इधर उधर हुआ, तो अखिलेश यादव के लिए भविष्य में बहुत बड़ी, मतलब आप 4% वोट जो है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में जीत हार में 35 से 40 सीटों का अंतर पैदा कर देगी। 35 से 40, इसको तय मान के समझिए कि 4% वोट अगर इस तरफ से उस तरफ हुए तो ये अंतर कहां जाएगा। और ये आकलन जो है सेफोलॉजिकल आकलन है पूरा, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां अगर 4% का अंतर आता है तो आप समझिए कि उनकी 35 से 40 सीटें सिक्योर्ड है एकदम 100%, कहीं नहीं जाने वाली जी। तो वैसी स्थिति में वो अपने उस ठीक है, वो हो सकता है कि उनको पूरा का पूरा मुस्लिम वोट ना मिले, हो सकता है, मैं कहता ही नहीं कि वो होगा कभी, लेकिन अगर वो 2 से 2.5% और 3% भी बढ़ा ले गए अपना मत प्रतिशत उनमें से, तो आप तय समझिए कि खेल तो उन्होंने कर लिया अपना और बाजी तो उन्होंने पलट दी। अब उसके बाद ये अखिलेश यादव को सोचना है कि वो क्या करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।